ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। बोलता है हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बोलता है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता वह श्रापित है। यीशु मसीह को जो कीले ठोके गए, जो मेरे और आपके लिए वो श्राप को सह लिया कि मुझको और आपको क्या करे, व्यवस्था के श्राप से और श्राप से छुड़ा ले। हालेलुया, हालेलुया। आज आप बंधन में नहीं पाए जा सकते। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह के नाम में आज की रात निश्चय छुटकारे को पाने जा रहे हैं। निश्चय आप अपने जीवन में चमत्कार को पाने जा रहे हैं। सुनना बहुत ध्यान से। परंतु उसके लिए आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको बीज को बोना पड़ेगा, उसके लिए आपको परमेश्वर के राज्य में जब तक आप बीज को बोगे नहीं तब तक आप कटनी को काटोगे नहीं। बहुत ध्यान से सुनना। व्यवस्था विवरण 8 उसके 18 में क्या बोलता है। व्यवस्था विवरण 8 उसका 18 क्या बोलता है। बोलता है और तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर आपको संपत्ति दे, आशीष दे, आपको बहुतायत की आशीष दे, तो उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे एक रीज़न है। और परमेश्वर चाहता है इस बात को हम स्मरण रखें। बोलता और तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। आज बहुत सारे लोग हैं, जब नौकरी लग गई, जवान लड़के, तो शराब शुरू हो गई। आपको मालूम, बार में जाकर पैसा उड़ा रहे हैं। आपको मालूम है, फिर दारू पी के घूम रहे हैं, फिर गलत चीजें कर रहे हैं। और फिर आप बोलते हो भैया मेरे जीवन में कर्जा आ गया। सिगरेट पी रहे हैं, ऐसा फूक रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, फिर आपको कर्जा आपके जीवन में आएगा नहीं तो क्या आएगा। आप जो परिवार में देख रेख करना चाहिए, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको जीवन जीना चाहिए, आप उसको छोड़कर आप कहना चाहिए गलत जगह में आप जा रहे हैं। आपको परमेश्वर कैसे आशीष देगा। जवान बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। व्यवस्था विवरण 8 उसके 18 में परमेश्वर हमसे 3 बातें बोल रहा है। बस हम जल्दी से ये 3 बातें देखेंगे और 3 वचन उससे रिलेटेड हम देखेंगे और उसके बाद हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। और इसी बीच मैं चाहूँगा कि आप अपने बीज को बोना शुरू कर देना, क्योंकि परमेश्वर आपके बीज को देखता है और तब वो आशीष देगा। मैं एक सिद्धांत आपको बताऊंगा इसको पढ़ने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना। व्यवस्था विवरण 8 उसके 18 में परमेश्वर का वचन हमें अति आवश्यक सत्य को बताता है, एक सच को, एक ट्रुथ को बताता है जिसको मुझको और आपको मानने की आवश्यकता है। इस सच्चाई को मानकर इसके पीछे चलने की आवश्यकता है। तब मेरा और आपका प्रभु मेरे और आपके जीवन में बंद द्वारों को खोल देगा, बहुगुणित आशीष हमें देगा। ऐसे जैसे जय उन्नति से उन्नति और ऊंचाइयों पर मुझको और आपको लेकर जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, परमेश्वर हमारा पूर्ण स्रोत है। परमेश्वर हमारे लिए पूर्ण रीति से एक स्रोत है। हालेलुया। हमें इस बात को समझ लेना है। एक्सक्यूज मी। परमेश्वर पिता हमारे लिए पूर्ण रीति से स्रोत है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अगर कोई स्रोत हमारे को मिला है, हमें कुछ भी चीज मिली है, उस बात के लिए मैं और आप सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम परमेश्वर को स्मरण रखें अपने काम में, अपने धंधों में, हर चीज में। क्या बोलता है, हमारा स्रोत वो है, ना कि हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, हमारी मजदूरी, लोग या सरकार। कभी ये नहीं बोलना अरे अगर नौकरी नहीं जाएंगे तो क्या होएगा, अगर ओवर टाइम नहीं करेंगे तो क्या होएगा, अरे सरकार नहीं वो करेगी तो क्या होएगा, अरे भैया मजदूरी नहीं करने नहीं जाएंगे कमाने तो खाएंगे क्या। ये डायलॉग छोड़ दो बोलना। हालेलुया। कई बार लोग अपनी नौकरी के पीछे, अपने व्यापार के पीछे, अपनी मजदूरी, अपनी रोजी रोटी और सरकार के पीछे ही भागते रह जाते हैं। परमेश्वर मेरा और आपका स्रोत है। हालेलुया।
मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आप जॉब नहीं करो, मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आप काम धंधे ना करो। बाइबल बोलती है पहला स्रोत हमें इस बात को समझ लेना है कि बोलता है तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इसलिए हर संडे पहले आ जाओ प्रभु के भवन में। इसलिए हर संडे हर दिन प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद इस जॉब के लिए, प्रभु धन्यवाद आज का दिन दिखाने के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं मिट नहीं गया, ये आपकी महाकरुणा का फल है। जब आप अपनी ऑफिस की सीट पे बैठते हो बोलो प्रभु धन्यवाद इतनी अच्छी जॉब देने के लिए। जब आप गाड़ी चलाते हो बोलो प्रभु धन्यवाद इतनी सुंदर बाइक देने के लिए। जब आप साइकिल में चलते हो बच्चों आप धन्यवाद दो, प्रभु आपका धन्यवाद। मैं साइकिल से आज स्कूल जा रहा हूँ, मैं तो पैदल जाता था बच्चों, कम से कम 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर मैंने पैदल स्कूल जाकर पढ़ाई की है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने किया इसलिए मैं बोल सकता हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको इस बात को बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं जब परमेश्वर के चरणों में बैठा हूं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जो काम किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। पैदल जाते थे, किसी से साइकिल मांगने में भी शर्म आती थी। आपको मालूम है कई बार हमारे अपने लोग हमें कहना चाहिए व्यंग करते थे, दोस्त लोग करते थे। आपको मालूम बहुत खराब लगता था, परंतु समय बदला, प्रभु ने सारी महिमा हम प्रभु को देते। जब हम कहना चाहिए ऐसी आशीषों को पाएं तो हमको उस आशीष के लिए घमंड नहीं करना, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देना और सिर झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना। प्रभु मैं योग्य नहीं था, परंतु जैसे अभी हमने गाना गाया, योग्यता से बढ़कर दिया है तूने। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते, योग्यता से बढ़कर प्रभु ने हमें दिया। इसलिए पहली बात, परमेश्वर मेरा और आपका स्रोत है, वो ही हमें सब कुछ देता है, इसलिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, समृद्धि और पैसा कमाने की शक्ति स्वर्ग से आती है। आपको मालूम है अगर आज बेटी आप कमा रही हो, अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हो, अगर आप अच्छे टीचर हो, आप अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप अच्छी पोस्ट पर हो या जैसे भी हो, आप अगर पैसा कमा रहे हो तो वो शक्ति परमेश्वर दे रहा है। इसलिए व्यवस्था विवरण 8:18 याद रखना। हालेलुया। आप इस 8:18 को याद रखना, क्योंकि वो है जो आपको धन कमाने की शक्ति देता है। वो परमेश्वर है जो आपको समृद्धि, बहुतायत की आशीष, पैसा कमाने की शक्ति वो स्वर्ग से आती है, वो देता है। क्या बोलता है परमेश्वर? हमें अनुग्रह, बुद्धि के विचार और सफलता प्राप्त करने की योग्यता देता है। आपको माने कोई संसार में नहीं। कई बार हम कॉलर ऊंची करते, देखा मैं इतना अच्छा पढ़ता था इसलिए मेरे को ये जॉब मिली, मत बोलना। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हुआ इसलिए आपको वो जॉब मिली। हालेलुया। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, घोषणा करो और प्रार्थना करो। 140 करोड़ नहीं 200 करोड़ होंगे ना तो भी मेरा परमेश्वर उनके बीच में तुम्हें जॉब देने में सामर्थ्य, उनके बीच में तुम्हें प्राइवेट जॉब देगा ना उसमें भी खिलाने में सामर्थ्य, उसमें भी तुम महंगी से महंगी गाड़ी और महंगी से महंगी चीज़ें पहनोगे, खाओगे और उसमें रहोगे और कहना चाहिए उसका उपभोग करोगे, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर देने में सामर्थ्य है। कभी इस बात के पीछे मत भागना, इस बात के पीछे मत भागना कि मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या गवर्नमेंट जॉब करने वाला ही जीवन साथी मिले, मत करना। पहला उसको एक चीज देखना, मेरी बेटी को या मेरे बेटे को प्रभु को प्रेम करने वाला बेटा मिलना चाहिए, बेटी मिलना चाहिए। सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। कभी ये मत देखना कि प्रभु फलाना है, ये है ये, क्योंकि आपको मैं एक बात बोलूं, स्रोत तो परमेश्वर है, धन कमाने की शक्ति तो वो ही देता है। वो ही है जो हमें हम पर अनुग्रह करता है और हमें कहने चाहिए सफलता प्रदान करता है, सफल करने में योग्यता प्रदान करता है। हालेलुया। तभी हम गा सकते, योग्यता से बढ़कर दिया है तूने। हालेलुया हालेलुया। तीसरी बात,
अपनी बहुतायत से हमें समृद्ध करने का परमेश्वर का उद्देश्य इसलिए है ताकि मसीह का सुसमाचार आर्थिक मदद पाए और पृथ्वी पर लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन पुनर्स्थापित हो और उसकी वाचा पुनर्स्थापित हो। आपको मालूम है क्यों प्रभु हमको जॉब दे, क्यों आपको आर्थिक रीति से संपन्न करे? कई बार लोग मालूम क्या करते, जैसी आशीष मिली ना, मेरी है, मैं और बस किनारे होके चले जाएंगे, मैं क्यों दूं? तो प्रभु बोलता बेटा ठीक है, रास्ते में एक मोड़ आया ना, वहीं पे शैतान तुझे ठोकेगा। समझ रहे हो? अगर आपने परमेश्वर ने जो दिया उसका धन्यवाद ही नहीं हो और उस धन्यवाद के साथ आप नम्रता और दीनता के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, अगला मोड़ आपके लिए है, अगला मोड़ आपके लिए है। अंधकार की शक्तियां खड़ी हुई हैं कि कब किसको फाड़ खाए। बाइबल में लिखा और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अभिमानियों का परमेश्वर सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अभिमानी लोगों को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए हमेशा धन्यवादी रहे, इसलिए हमेशा नम्र रहे। बिजनेस चलने लगा ना, ऐसे फूल गए, जॉब लग गई, बिल्कुल ऐसे हो गए। अब तो हम ब्रांड के नीचे ही नहीं उतर रहे भैया। अब तो भैया हम नीचे वाले लोगों को ऐसे करके देख रहे, हम खाना उठा उठा के फेंक रहे। हम कहना चाहिए अच्छी अच्छी चीज़ें हमको मिल रही तो पुरानी चीज़ों को फेंक दे रहे। भैया गरीब को दे दो। आपको मालूम है किसी को तुच्छ मत जानो, किसी को नीचे नहीं गिराओ, किसी के ऊपर हंसो नहीं, क्योंकि स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आपको देख रहा है। और वो आपको मालूम है जिसने आपको नौकरी करने की, व्यापार करने की, आपको मजदूरी करने की, आपको आशीष पाने के लिए शक्ति दिया है। हालेलुया। अगर आज आपका बिजनेस चल पा रहा है ना, वो परमेश्वर की ओर से। अगर आप सफल है ना, परमेश्वर की ओर से। अगर आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हो, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हो, आप एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, घमंड मत करो परंतु दीन हो जा। बोलो प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद। और वो जो पैसा है, वो जो आपको प्रभु ने दिया, उसमें जो दशमांश है वो आपका नहीं है, वो प्रभु का है। प्रभु का है, उसको दे दो। हालेलुया। तब आप आशीष पाओगे। क्या बोलता है? हमारी प्रचुरता में, हमारी बहुतायत में, बहुतायत से हमें समृद्ध करने का परमेश्वर का उद्देश्य इसलिए है ताकि मसीह का सुसमाचार आर्थिक मदद पाए और पृथ्वी पर लोगों के जीवन में परमेश्वर का वाचा पुनर्स्थापित हो सके। हालेलुया। पुनर्स्थापित हो सके, लोग यीशु मसीह के पास आए। आज आपको मालूम है बहुत सारे लोग इस YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, पर कई जगह हमारा साउंड अच्छा नहीं जा पाता है। कई बार हमारा इंटरनेट ख़त्म हो जाता है या हमारा इंटरनेट का बार बार कनेक्शन टूटता है। आपको मालूम है जितने भी बड़े बड़ी संस्थाएं या बड़े बड़े कहना चाहिए लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उन लोग एक वाईफाई नहीं, दो दो तीन तीन रखते हैं कि अगर एक फेल होएगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा फेल होगा तो तीसरा काम करेगा। उसका कारण है कि एक भी आत्मा नाश ना हो, एक भी व्यक्ति नरक में ना जाए, एक भी आत्मा कहना चाहिए अगर हमारे और आपके दान से बच जाती है, सुसमाचार सुनाए जाने के कारण बच जाती है। आपको मालूम है आज लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे पासवानों ने सेवकाइयाँ छोड़ दी, प्रभु सेवकों ने सेवकाइयाँ छोड़ दी क्योंकि लोगों ने उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहे। उन्हें सेवकाई छोड़कर अब वे जाके मजदूरी कर रहे हैं। आपको मालूम वे छोटे मोटे काम कर रहे हैं। आपने कभी सोचा आपके नहीं देने से स्वर्ग के राज में हानि हो रही है? क्यों प्रभु आपको बढ़ाए? क्यों प्रभु आपको उन्नति दे? क्यों प्रभु आपको ऊंचाई पर लेकर जाए? आपको उसने समृद्ध किया है, आपके अपने लिए नहीं, परंतु प्रभु चाहता है कि उसके द्वारा आपके
आपको समृद्ध करने के द्वारा उसका राज्य बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से हम 3 वचन को जानेंगे और उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारी समृद्धि का स्रोत और बुनियाद है। हमारी समृद्धि का स्रोत और बुनियाद है। बस ध्यान से सुनना। यहोशू 1 अगर उसके 8वें पद को वैसे तो सबको याद रहता, परंतु मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। मुझे याद है, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बाइबल में पढ़ें। क्या बोलता है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। आपको मालूम है, सफलता की कुंजी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के पास जाने में है। बोलता तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। बेटी जॉब है ना, स्मरण रखना। अच्छा पैसा मिल रहा है ना, स्मरण रखना। अच्छी कार में घूम रहे हो ना, स्मरण रखना। अच्छे बंगले में, अच्छे घर में रहना, स्मरण रखना, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में आपको दिया, अपने अनुग्रह में आपको दिया। अगर अच्छी जगह पे बच्चों पढ़ रहे हो ना, अनुग्रह आपके जीवन में है कि आपके माता पिता आपको अच्छी जगह पे पढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, ये वचन याद रखना है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पहली कुंजी, आपको मालूम है, आप प्रभावशाली होंगे ही होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपकी आशीष को नहीं रोक सकती। दूसरा वचन सुनिएगा ध्यान से। भजन संहिता 1 उसका 1, 2, 3 क्या बोलता? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। छोड़ दो उस जगह को, छोड़ दो उन लोगों को जो ठट्टा कर रहे हैं, छोड़ दो उस परिवार को, छोड़ दो उस घर को, उस घराने को, उस मोहल्ले को, उस दोस्त को, उस कंपनी को जहाँ पे ठट्टा हो रहा है, जहाँ गलत चीजें हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता अपने लोगों को। बोलता क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु बोलता परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और लिखा और उसी पर बोलता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए रात दिन आया है और यहोशू की पुस्तक में आया है दिन और रात। हालेलुया, हालेलुया। एक सर्कल ऐसे आया और एक सर्कल ऐसे आया और जोड़ दिया दोनों को। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। हालेलुया। कि अगर सफल होना है बेटा तो दिन और रात दिन उसी पर मनन करना। मैं आज जो बैठकर आपको बता रहा हूं ना, यही वचन के कारण है, ये वचनों के कारण मैं आज इतना बोल पा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसी के द्वारा सफल होंगे, इसी के द्वारा सक्सेस मिलेगी, इसी के द्वारा लोग प्रभु के पास आएंगे, इसी के द्वारा लोग आशीष पाएंगे, इसी के द्वारा अब आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आने जा रहा है।